अस्सलामुअलैकुम बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली का मामला तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। आपको बता दें कि पीटीआई ने अदालती हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा कर दी है। दरख्वास्त में बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करके तिबी मुआयना कराने की भी दरख्वास्त की गई है। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली का ये मामला है, जबकि तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई। पीटीआई ने अदालती हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा कर दी है। दरख्वास्त में बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करके तिब्बी मुआयना कराने की भी दरख्वास्त की गई है। क़वानीन के तहत कैदी का इलाज सिर्फ और सिर्फ सरकारी या फिर जेल अस्पताल में ही किया जा सकता है। प्राइवेट अस्पताल या मर्जी के डॉक्टर से इलाज और गैर मुल्की कॉल्स की इजाज़त देना सिक्योरिटी खदशात और आइन के आर्टिकल 25 के मुनाफी है, ये वाज़े किया गया है। अस्पताल मुंतकली केस में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के फैसले के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त दायर कर रखी है। दरख्वास्त में फैसले को कानूनी गलतियों पर मबनी और प्रिजन रूल्स 1978 के मुनाफी भी करार दिया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चीफ कमिश्नर को फरीक बनाए बगैर और मेडिकल माहिरीन की राय लिए बगैर फैसला सुनाने को आइन के आर्टिकल 10A के मुनाफी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट इस हुक्म पर नजर सानी की सदा की गई है। पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने बानी पीटीआई के इलाज मालजे और तिब्बी मायने के बाद मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट मुरतब कर ली है। बानी को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब तिब्बी मायने इलाज के लिए पिम्स इस्लामाबाद लाया गया था, जहां पर मुख्तलिफ माहिर डॉक्टर ने उनका मुआयना किया। पिम्स में बानी पीटीआई के मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने किए गए। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के माहिरीन ने आंखों का मुआयना किया। दीगर टेस्ट पिम्स माहिरीन ने किए। मेडिकल बोर्ड ने तमाम रिपोर्ट्स का जायजा लेकर फिटनेस रिपोर्ट मुरतब कर दी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिर अमराज़े चश्म ने भी आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया, जबकि दीगर तिब्बी मुआयने पिम्स के मुतालिका माहिरीन ने किए। आंखों के मुआयने समेत तमाम तिब्बी तहकीकात के नताइज को यकजा करने के बाद पिम्स के डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट मुरतब की। पिम्स इंतजामिया का कहना है कि मरीज की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का मुकम्मल एहतराम किया जाएगा, जबकि तिब्बी रिपोर्ट के खुफिया मंदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में सीटी क्रोनरी एंजियोग्राफी सहूलत फाल ना होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नोटिस ले लिया गया है। आपको ये बता दें कि इंक्वायरी का हुक्म भी दिया गया है। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई है, जो 2022 से दस्तियाब टेक्निकल सलाहियत, सहूलियात और इंसानी वसाइल का जायज़ा भी लेगी। कमेटी ज़िम्मेदारान का तयन करके हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट पेश करेगी। एमक्यूएम कराची के मसाइल की जिम्मेदार है। एमक्यूएम ने करप्शन और घपले करके कराची को बर्बाद कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से बातचीत कहा कि कराची के अहम इदारों में चुन चुन कर सियासी दहशत गर्दों को भर्ती किया गया। लंदन से बड़ा दहशत गर्द हड़ताल की कॉल देता तो गोलियां चलाना शुरू हो जाते थे। कराची में एमक्यूएम की वजह से खौफ का आलम था। ऑपरेशन के जरिए कराची में बहाल किया गया। उसके सबसे बड़े में बड़ी जिम्मेदार भी और कोई नहीं है, वो एमक्यूएम है। एमक्यूएम की वजह से ही कराची के जो निज़ाम था, चाहे वो वाटर बोर्ड हो, चाहे वो आपके लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे आपके केएमसी हो, चाहे आपकी डीएमसीज हो, इसमें चुन चुन के दहशतगर्दों को भर्ती किया गया। इसमें चुन चुन के ऐसे लोगों को भर्ती किया गया जो एक ही मुलाजिम जो वाटर बोर्ड से भी तनख्वाह ले रहा था, वो केएमसी से भी तनख्वाह ले रहा था। एमक्यूएम के वो रहनुमा जो पब्लिक के लिए पार्क्स बना के उसको ज़ाती तौर पे शादी हॉल चला के और जो उस पर उसको कमर्शलाइज कर रहे थे, यहाँ पे फुटपाथ बेचे गए और यहाँ पे दहशतगर्दी का माहौल पैदा किया गया। जब एमक्यूएम की एम्पावरमेंट थी, यहाँ पे हड़तालें हुआ करती थी। मुल्क चलाने वालों को एहसास हो चुका है कि नए सूबे ज़रूरी हो चुके हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि इस निज़ाम में फ़रिश्ते भी लाकर बिठा दो तो भी ये निज़ाम अब नहीं चलने वाला। लोगों को फैसला करना होगा कि अयाशी बचानी है या मुल्क। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि ये अहम इस वक्त स्टेटमेंट दिया गया है कि कहा जा रहा है कि मुल्क चलाने वालों को शायद इस बात का एहसास हो चुका है कि नए सूबे अब बहुत ज़रूरी हो चुके हैं। मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से तकरीब से खिताब किया जा रहा था, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि इस निज़ाम में फ़रिश्ते भी लाकर बिठा दिए जाएँ तो भी ये नहीं चल सकता। सब लगती के ये हमारी माँ की तरह है। हम इसको तकसीम नहीं कर रहे, हम इसके इंतज़ाम को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। आप अगर भाई पूरे सिंध का नाम, फिर शहरों का नाम देने की क्या जरूरत है? पूरे सिंध को एक ही सिंध बोलो बस,
क्योंकि भाई दूसरा नाम लोगे तो तकसीम हो जाएगी। ये अरेंजमेंट ऑलरेडी मौजूद है। अब ये मसला मुल्क बचाने का हो गया है। हम तो भाई 40 सालों से रो रहे हैं। आप खुद इस वजारत में बैठे हैं जो कि बुनियादी तौर पर सूबाई मामला है। डेवोल्यूशन का नारा लगाने वाले पहले अपनी वजारत को देख लें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि सूबाई महकमे पर काबिज होकर डेवोल्यूशन की बातें करना बड़ा मजाक है। मुस्तफ़ा कमाल का डेवोल्यूशन का नारा लगाना तजाद है। बोली हैदराबाद सक्खर मोटरवे बरसों से इल्तवा का शिकार है, मगर वफाक की तरजीहात कुछ और हैं। वफाक पहले सिंध के साथ अपने रवैये और बातों का हिसाब दे। अपडेट करेंगे आपको। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा माह अमेरिका का दौरा करेंगे, जहां पर वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शरीक भी होंगे। वज़ीर आज़म की जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास 8 सितंबर से शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आइंदा दौरों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म रवां माह के आखिर में किर्गिस्तान का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ 31 अगस्त से 1 सितंबर तक बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत भी करेंगे। समिट की साइड लाइन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें होंगी। इसके अलावा पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम की काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट की सदारत भी पाकिस्तान की जानिब से संभाली जाएगी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पेट्रोल पर सारा पैसा लगाएंगे तो कहां से खाएंगे। महंगाई के मारे आवाम की जानिब से पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर क्या रद्द-ए-अमल है, आपको दिखाते हैं। की तनख्वाह 20,000 रुपये, वो घर का निज़ाम चलाएगा, घर के बच्चों को फीस देगा, घर का बिजली गैस का बिल देगा, या वो पेट्रोल भराएगा, बच्चों को ले जाएगा, या दीगर जो है घर की ज़रूरियात पूरी करेगा। क्योंकि पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि उस पर दुनिया का सारा निज़ाम चलता है। अभी एक बंदा 500 रुपया कमाने वाला है, वो 386 रुपये 87 पैसे का कैसे पेट्रोल डाले। गरीब बंदा यही है। पेट्रोल के सारे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है हमारा पेट्रोल। पेट्रोल महंगा होने से जो है वो बहुत सारी चीज़ें साथ साथ महंगी हो जाती हैं। अब तो ऐसे लगता है कि ज़िंदगी जीना भी जो है वो बहुत मुश्किल हो गया। हुकूमत से यही दरख्वास्त है, इल्तिजा है आवाम की, कि भाई ये पेट्रोल की कीमतें कम करें, को उनका ज़िंदा रहने का हक दें। महंगा हुआ, रोज़ हम रात को सोते हैं, जब सुबह उठते हैं तो 10 रुपये 5 रुपये बढ़ जाता है, और जब कम करना हो 1 रुपया 40 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे। हुकूमत के नए लिए और दिन ब दिन पेट्रोल ऊपर से नीचे तो 10 रुपये बढ़ाते हैं और 5 रुपये कम करते हैं। ये तो वैसे शर्म की बात है कि हुकूमत के लिए कि ये आवाम के लिए परेशान कर रही है आवाम को। काम वही है, अपनी जगह पेट्रोल बढ़े जा रहा है, और इसके अलावा जो है फिर हमारा जो है किराया बढ़ता नहीं है, पेट्रोल बढ़े जा रहा है। गरीब आवाम जो 20,000 कमाता है वो कैसे सुबह से शाम अपनी गाड़ी का फिलिंग पूरा नहीं कर सकता, अपने बच्चों को कैसे पाले, किस तरीके से पाले। ये कम अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। हमारी तो यही दुआ है, अल्लाह पाक इनको जितना हो सके हिदायत अता फरमाए। हुकूमत से यही दरख्वास्त करूँगा कि मेहरबानी करके वो आवाम का कुछ ख्याल करें। रोज़ दिन ब दिन जो है वो पेट्रोल की मसनूआत में जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसको देख कर ख्याल करें। आवाम परेशान है आजकल, आपको पता है, ना कारोबार है ना कोई और है। लोग रोटी और अपने बच्चों के खाने पीने से बेदार हैं। पेट्रोल हर इंसान की ज़रूरत है, मोटरसाइकिल कम से कम हर आदमी के पास। आगे बढ़ेंगे। मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात भी जारी है। DIG आमिर फारूकी ने आखिरी लम्हात की वीडियो जारी करने का इंदिया दिया था, लेकिन ताहाल वीडियो सामने नहीं आ सकी है। पुलिस के पास फुटेजेस मौजूद थी तो शेयर क्यों नहीं की गई। मकतूल के अहल खाना की जानिब से एतराज़ उठाया गया है। मीर रज़ा की बहन ने दावा कर दिया कि इतला दिए बगैर फैमिली की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। ये भी बताया कि घर के करीब मशकूक गाड़ियाँ हमारा पीछा करती हैं। 24 दिन बाद उसी मकान that we have no idea as to who, what, when, why was murdered, but there's definitely a security update which is कि our car was followed today and we were discussing on the way only कि हमें हमारी रिक्वेस्ट पे एक अदद सिक्योरिटी अलॉट हुई थी by the nearest police station और वो रोज़ आ रही थी, but since yesterday that police is not here and हम यही बात कर रहे थे कि we'll call in the morning and complain कि without any notice सिक्योरिटी यहाँ से क्यों चली गई है। and right when we were in our street nearby we noticed कि अच्छा वो एक गाड़ी है जो आ रही है जब से पीछे, और वो हमारी स्ट्रीट। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश में तमाम हकाइक सामने आ गए हैं। 2021 में दर्ज 3 मुकदमात में दरक्षा पुलिस की जानिब से पेशुबूरी चालान डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने एतराज़ात लगाकर वापस कर दिए। सरकारी वकील के मुताबिक पिंकी तीनों मुकदमात में इश्तिहारी थी। हर मुकदमे में एक शरीक मुलजिम भी मौजूद था, जबकि अबूरी चालान में पिंकी के इश्तिहारी होने और मुलजिमान की बरियत का जिक्र नहीं है।
इंतहाई अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है। रावलपिंडी में थाना सिविल लाइन के इलाके लाल कुर्ती में शौहर ने घरेलू मुलाजिम और बाप के साथ मिलकर बीवी को कत्ल कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस की जानिब से बताया गया कि खातून की लाश बाथरूम से बरामद हुई है। मकतूला हिना की 9 माह कबल शादी हुई थी। मुलजिम फैसल असगर और घरेलू मुलाजिम जिशान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकतूला के भाई ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुलजिमान ने कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की है। मुलजिम असगर की ये दूसरी शादी थी, पहली बीवी भी तलाक ले चुकी थी। किसान इत्तेहाद ने 25 सितंबर को इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद बाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गंदम और गन्ने के बहरान पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। 25 सितंबर को वज़ीर आज़म के सामने किसानों का मुकदमा पेश किया जाएगा। वास्को के पास अरबों रुपए की गंदम खराब हो रही है, मगर मुल्क में आटा महंगा किया जा रहा है। गंदम का इशू और इस इशू पे हम मरियम नवाज से इस्तीफा मांगते हैं और 25 सितंबर को हम मिलियन मार्च करेंगे, इस्लामाबाद और पिंडी के सामने बैठेंगे और प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे कि खुदा के वास्ते आपकी भतीजी ज़रूर है, लेकिन उसको ज़राअत के बारे में अलफ बे नहीं है। हम किसी की हुकूमत नहीं गिराना चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सीएम पंजाब अगर और 2.5 साल गुजार गई तो किसान जिस तरह माशी कत्ल उसका हो चुका है, अगले 2.5 साल में वो अफोर्ड नहीं कर सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।